गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू एसचंद इंग्लिश क्लासेज। आज की क्लास में हम आपके लिए लाए हैं गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार पोएम। ये पोएम हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज हम इस क्लास में इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं लेक्चरर कंपटीशन एग्जाम के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आए हैं। और दोस्तों, हमने जो भी आपके लिए क्लास बनाई है, इन क्लास में से 100% आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारी क्लास को देखिए, पढ़िए और सब्सक्राइब करिए। तो बात करते हैं गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, इस पोएम को जॉन डन ने लिखा है और 1633 में लिखा था। तो याद रखना है दोस्तों, जॉन डन रोट गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार इन 1633। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डन इज 17th सेंचुरी राइटर। जॉन डन 17वीं शताब्दी का लेखक है। बिलोंग्स टू मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स, और जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है। जॉन डन को हम मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जानते हैं और ये जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स है उनसे संबंध रखते हैं। ही इज नोटेड ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट इमेजेस एंड सब्टल विट, और जॉन डन एक्स्ट्रावेजेंट इमेजेस और सब्टल विट के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना, ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। बात करते हैं फाइव फाइव क्वेश्चन 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट, टेल वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और हु क्लेप्ट द डेविल्स फुट, टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। देखिए, ये स्टेंजा है एक तरह से। सबसे पहले जो ये पोएम है वो यहीं से शुरू होती है, और ये जो 7 इम्पॉसिबल टास्क इस पोएम के अंदर बताए गए हैं, यहाँ तो 1 2 3 4 5 ही हैं, लेकिन ये 7 इस पोएम के अंदर जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें 7 इम्पॉसिबल टास्क बताए। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता रहता है कि जॉन डन की गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार में कितने इम्पॉसिबल टास्क हैं। तो 7 है और 7 के 7 हमको याद भी रखने हैं। तो देखिए दोस्तों, गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार इज ए सॉन्ग। इस पोएम को हम एक सॉन्ग भी कहते हैं, यानी कि ये एक सॉन्ग है। गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार is a song. Next question है, it was posthumously published in 1633 in the volume Songs and Sonnets। यानी कि जो गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार पोएम है, ये 1633 में पब्लिश हुई थी और एक वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम का नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इस वॉल्यूम्स के अंदर ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज रिटन व्हेन डन वाज ए यूथ व्हेन ही सॉ ऑन गुड डील ऑफ लंदन लाइफ। इस पोएम को उस समय लिखा गया था जब डन या मतलब युवा थे और उन्होंने वहां लंदन का जो लाइफ था उसको बहुत अच्छी तरह से देखा था, अनुभव किया था। उस समय इन्होंने इस पोएम को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज वुमेन्स वुमेन्स इनकॉन्स्टेंसी। यानी इस पोएम का जो विषय है, जो विषय वस्तु है, वो वुमेन्स इनकॉन्स्टेंसी यानी महिला की बेवफाई है। इस पोएम के अंदर यही बताया गया है। द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम इज वुमेन्स इनकॉन्स्टेंसी। दोस्तों, इस पोएम के बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से और लास्ट क्लास में बताया है, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गे लाइफ इन लंदन एंड हिज एसोसिएशन विद डिफरेंट वुमेन इन लंदन ओनली कंफर्म हिज व्यू अबाउट वुमेन्स फेथफुलनेस फेथलेसनेस। देखिए, जो जॉन डन थे, महिलाओं के बारे में कहते थे कि इन्होंने पोएम इसी बारे में लिखी है, आप एक ट्रू ब्यूटीफुल और फेथफुल वुमेन कभी नहीं ढूंढ सकते, या आप एक ऐसी ब्यूटीफुल वुमेन नहीं ढूंढ सकते जो फेथफुल हो, यानी कि सुंदर भी हो और सच्ची भी हो, ऐसी नहीं ढूंढ सकते। तो उन्होंने, उनके दिमाग में ये बात थी, और जब उन्होंने लंदन में कुछ महिलाओं के ऐसे संपर्क में आए तो वहाँ लंदन लाइफ को उन्होंने और अच्छी तरह गहरे डीपली देखा, तो उनका ये जो विचार था वो कंफर्म हो गया, तो उन्होंने इस पोएम को लिखा था। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in this in this poem the poet through a series of images shows the impossibility of describing a fair and faithful woman। इस पोएम के अंदर पोएट और जो एक सीरीज है इमेजेस, यानी कुछ उन्होंने कल्पना की है, जिनकी एक श्रृंखला है, वो जो कल्पना की है वो कल्पना है उनकी इम्पॉसिबिलिटी की, यानी कि असंभावना की है।
और वो बताते हैं कि मतलब एक फेयर एंड फेथफुल वुमेन को ढूंढना बहुत ही इम्पॉसिबल है, और उन इमेजेस के द्वारा उन्होंने इसको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट द पोएट्स फॉलो द पेट्रिकन ट्रेडिशन मेड ए वुमेन ए हीरोइन एंड ए गॉडेस। यानी कि यहाँ जो पेट्रिकन ट्रेडिशन होती है उसी का पोएट ने फॉलो किया है। उसमें क्या होता है कि पेट्रिकन ट्रेडिशन में वुमेन को हीरोइन यानी कि वीरांगना और गॉडेस यानी देवी माना जाता है, वर्दी ऑफ लव प्रेम के योग्य माना जाता है, एडमिशन प्रशंसा करने के लायक माना जाता है, एंड वर्शिप और उसकी पूजा की जाती है। और द मेटाफिजिकल पोएट, तो यहाँ वैसे तो पोएट ने पोएट इस चीज का फॉलो करता है कि मतलब जो पेट्राकन परंपरा है उसमें महिला को हीरोइन गॉडेस वर्दी ऑफ लव ऑफ एडमायरेशन एंड वर्शिप इस तरह की महिला माना जाता है। लेकिन जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं वे मेटाफिजिकल जो पोएट होते हैं, द पोएट रोट गो एंड कैच ए फैलिंग स्टार, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लेकिन जो मेटाफिजिकल पोएट इस तरह से नहीं मानते, तो ये क्वेश्चन देखिए, देयर आर 3 स्टेंजाज इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर 3 स्टेंजा हैं। ये भी बात हमको ध्यान रखनी है, 3 स्टेंजा हैं और पहले स्टेंजा में 7 इम्पॉसिबल टास्क बताए हैं। देखिए नेक्स्ट है 3 स्टेंजा। अगला क्वेश्चन है, लेटर इट फेमस एज गो एंड कैचिंग ए फैलिंग स्टार बिकॉज, और इट्स फर्स्ट लाइन। देखिए बिकॉज ऑफ इस फर्स्ट लाइन, जो कि ये पोएम है गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार, ये जो पोएम है ये इसकी पहली लाइन की वजह से ही फेमस हुई है, ऐसा कहा जाता है। जैसे गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार, ये इसकी पहली लाइन है, इस पोएम की पहली लाइन है गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार। और थीम ऑफ द पोएम वुमेन्स इनकॉन्सिस्टेंसी, यानी इसकी थीम यही है महिलाओं की इनकॉन्सिस्टेंसी यानी बेवफाई, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए ट्रू वुमेन, या ये भी बता सकते हैं कि एक सच्ची और सुंदर महिला को ढूंढना बहुत ही असंभव है। द पोएम इज एड्रेस्ड टू ए मैन अनदर मैन रीडर, यानी पोएम या तो किसी पाठक से, किसी व्यक्ति से, या व्यक्तियों को या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए संबोधित की गई है। 18वां क्वेश्चन है, इसके अंदर कपलेट ट्रिपलेट है, यानी कपलेट ट्रिपलेट का यूज हुआ है, और इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी सी सी डी डी है। ए बी सी सी डी डी है इस पोएम की राइम स्कीम। याद रखना दोस्तों, इसमें कपलेट ट्रिपलेट का यूज हुआ है और इसकी राइम स्कीम ए बी सी डी डी है। और देयर आर 7 इम्पॉसिबल टास्क इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके अंदर 7 इम्पॉसिबल टास्क का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ ये 7 इम्पॉसिबल टास्क है। पहला है कैच ए फेलिंग स्टार, गिरते हुए तारे को पकड़ना। दूसरा है वेयर पास्ट ईयर्स आर, यानी कि जो गुजरी हुई वर्षें हैं, गुजरा हुआ समय वो कहाँ है। तो तीसरा है गेटिंग विद ए चाइल्ड विद द मैंड्रेक रूट, मैंड्रेक की जड़ से बच्चे पैदा करना, यानी कि एक मैंड्रेक पौधा होता है जिसकी जड़ें व्यक्ति के आकार की ही होती हैं, इसलिए उनसे बच्चे पैदा करना। और हु क्लेप्ट डेविल्स फुट, यानी डेविल्स के फुट को किसने चीरा, ये 4। पांचवा है मरमेड सिंगिंग, यानी कि जो जलपरी होती है वो गाती है, तो उसको किस तरह सुना जा सकता है। नेक्स्ट है एन बीच स्टिंगिंग, यानी जो ईर्ष्या होती है वो किस तरह से आदमी को परेशान करती है, तो इस ईर्ष्या को कैसे दूर किया जाए। और ऑनेस्ट माइंड, और ईमानदार जो मस्तिष्क होता है, ईमानदार मन होता है, ये कैसे होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह से 7 टास्क है। देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। गो एंड कैच ए फेलिंग स्टार, दूसरा हु क्लेप्ट, दूसरा कह दो वेयर पास्ट ईयर्स आर, तीसरा है गेट विद द मैंड्रिक रूट, और हु क्लेप्ट डेविल्स फ्रूट 4 हो गए, मरमेड सिंगिंग 5, एनवी स्टिकिंग 6 और ऑनेस्ट माइंड 7। तो इस तरह 7 इम्पॉसिबल टास्क है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ए ट्रू एंड फेयर वुमेन, यानी एक ट्रू एंड फेयर वुमेन की तलाश करना, यानी इसकी असंभवता, ये असंभव है ऐसी वुमेन को ढूंढना, यही इसका सेंट्रल आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रामीटर एज इन द पोएम, इस पोएम के अंदर टेट्रामीटर है और इसकी जो टून है वो साइनिकल और सेटेरिकल है। पोएम की टून जो है वो साइनिकल और सेटेरिकल है। कॉमन टास्क इन द पोएम
मिस्टिसिज्म, इम्पेरेटिव्स एंड सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। यानी इस पोएम के अंदर जो कॉमन टास्क है वो तो मिस्टिसिज्म है, एक इम्पेरेटिव्स है और एक सेंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है। जॉन डन इज द पोएम John Donne in his poem advises the seeker of true woman to travel for 10,000 days and nights। यानी जॉन डन अपनी पोएम के अंदर जो सीकर है यानी ढूंढने वाला है ट्रू वुमेन को, उसको सलाह देता है कि वो 10,000 दिन और रात तक तलाश करे, यात्रा करे, तो भी वह ऐसी महिला नहीं ढूंढ पाएगा। नेक्स्ट है द strangest wonders in the poem are to find a fair and faithful woman। यानी इस पोएम के अंदर जो स्ट्रेंजेस्ट यानी विचित्र वंडर्स बताए हैं वो आर टू फाइंड फेयर एंड फेथफुल वुमेन, वो उसके लिए बताया कि एक फेयर और फेथफुल वुमेन ढूंढी जाए, उसके लिए बताया, ऐसी मिलना असंभव है। इफ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स हैज एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। देखिए यहाँ पर इफ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, तो इसके अंदर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इफ दाउ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, यहाँ देखिए इफ दाउ बेस्ट बोर्न, बे की ध्वनि आ रही है, टू स्ट्रेंज साइट यहाँ से भी आ रही है, इसलिए यहाँ लिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अगला है थिंग्स इनविजिबल टू सी, यहाँ ऑक्सीमोरोन आया, एक तरह का विरोधाभास है होगा। थिंग्स इनविजिबल टू सी, इनविजिबल है जिसको देखा नहीं जा सकेगा और सी माने देखने के लिए, तो ऑक्सीमोरोन है। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट इरिटेशन, दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, देखिए यहाँ इलिट्रेशन है, नेक्स्ट टी, माइट टी, मीट टी। थिंग्स इनविजिबल टू सी, और वस्तुएं जो कि थिंग्स दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट एलिट्रेशन, यहाँ इस लाइन में भी एलिट्रेशन है दोस्तों। फिर है राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स हैज हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पर 10,000 डेज एंड नाइट यानी 10,000 दिन रात बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो हाइपरबोल यानी एक्सेग्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है जॉन डन इज फेमस फॉर मेटाफिजिकल पोएट्री, जॉन डन अपनी मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए फेमस है। इट इज ए लव पोएम पब्लिश्ड इन 1633, यानी एक लव पोएम है 1633 में फेमस मतलब पब्लिश हुई थी। द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, इसमें ही हुई थी ये कलेक्ट सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। इट इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी है। तो दोस्तों ये हमारे गो एंड कैच ए फिल्म स्टार के क्वेश्चन एंड आंसर हुए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, और इनसे बाहर ही क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अच्छी तरह से हमारी क्लास ध्यान से देखें, और समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखें दोस्तों, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच वाचिंग वीडियो, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फॉर स्कूल लेक्चरर टीजीटी पीजीटी के साथ। बाय वंस अगेन।